पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, आपको तो अपनी बनाई खीर मिल गई, ना आँख दो में आँख फूटी और ना कोई आँच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ। और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं बना, इनको समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दर के सारा ज्ञान है, और आप उन वेरी, वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं कि 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहती उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समंदर की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते। वो सुबह उठता है, सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंत इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की। और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाज़ा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको, कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो, तो दाव लगा कर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहराता है। अब उसके एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है। तो फिर कहाँ जाता है? बाहर खेतों जंगल में, जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहाँ जा कर के फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, उसके कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं।
और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा के सतगुरु के सजदा करूं, सतगुरु के सजदा करूं, ये कर्म छुटाए कोट। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, भूकी, सुल्फा, गांजा, भांग और ये चोरी, जारी, बुराई, बकवाद, छुटवादी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो, ये कर्म छुटाए कोट। और ऐसे संत की जो निंदा करे, कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उसमें हम यही मार खा गए थे ना। 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का, एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दो चाव ऐसो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है। अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जम त्रास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर शरणा आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्माओं उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आए कि ये भगवान है। गले नहीं उतरी कि यूँ भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हों या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते नहीं, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा, और माता लेरी 8 हाथों में हथियार। तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फैल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए
कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिखकर गए हैं कि गुरु मानुष कर, परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहाँ भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनके रूप में वो काल उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जो जिस गुरु की वो शरण में है, तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हैं। वो तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे। और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सिमरण आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप सतलोक वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी। जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से
और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, चंद्र विजय राजा की। एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है, उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि श्री राम, श्री कृष्ण, उसने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और उसने, अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन करा कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है, और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध घना पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी।
अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा। रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वह एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी कि यह भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूँ जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी हैं, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान। इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। तो उसने सोचा, अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी। और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूँगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जावें, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहाँ पहुँचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत उस तीर्थ पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक संत नहीं खाना खिला लूँगी संत को, मैं आहार नहीं करूँगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी रही नहीं थी। 3रे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अब मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। को साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम प्रताप है। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में आया हूँ मैं परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहाँ दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी। उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि जानो महात्मा सा भी जच्चे ना, तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हों,
तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बैंदी टिक्की ला रखी हो, तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। रानी वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर शकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूँ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आजा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाऊँ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डट गए, अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। तो रानी ने कहा, मेरा पकड़ हाथ, मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार सुन रहा हूँ, तो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो। क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा, वो मालिक का चेहरा विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वह, और चरणों में मत्था टेका और कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले, चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो उस पे कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज 3रा दिन आ गया, महाराज जी आप नहाते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली, जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो करते। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा, बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा, क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बुरी तरह, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में जीवन खो दिया,
सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी मर धन धन सतगुरु में। अब साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हाथ उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त हैं। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर उसके गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तो आप डूंडा पाट जाएगा, पर यीशु में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने, अजी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना पुण्य होंगे, पुण्य अपने पुण्य धर्म होंगे, मेरे पुण्य होंगे, उतने दिन वहाँ रहूँगी। फिर कहाँ जाएगी? पता नहीं, वह मैं बताऊँ कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई। अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुचेष्टा करती हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहिए, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो। परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जब भस्मकंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही, उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा है कसूता। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मान से मत मान। देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूँ जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का। और आज से तीसरे दिन
तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा कहाँ ही बूंदी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते। चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं? मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना अपने लागे चाहे देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब की बंद है जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूँगी। और मन में न सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का। इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक हो करके बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना। पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 12-1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा? अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा। उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया। न बोला अब तब बच गई तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई उसके दरबार में जाके। राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आ गई वापस, शुक्र मनाया रख। आगे तो तेरी टल गई मृत्यु, छाटते आके लेट गई। हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आँख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियाँ आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे। डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्ड बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियाँ कहने लगी जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियाँ कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने
एक बहाना सा करा, मंत्र सा बुदाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर भक्त की।
कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। डसी सरप ने जब जा डसी सरप ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अरता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियाँ फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान है, उसके पास भक्ति है, वो श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा। यानी गुरु, नकली गुरु को त्यागने के बाद जब आपके समझ, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है कि नहीं। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधनाएं करता था, जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे, तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे। कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो निवासता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर या तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा रामकली भगतमती। कहाँ से आए हैं? अलवर फौजी कॉलोनी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में दीक्षा ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति, दई देवता, पितर पूजा, हनुमान जी की, देवी का जागरण, भैरव जी का, सब देवता की इनकी पत्थर पूजा करती थी। जैसे कि आपने बताया आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? कुछ भी नहीं मिला सर। मैं तो उल्टी बैठती गई, बिल्कुल कमजोरी आती रही घर में। भैंस मरना, गाय मरना, मेरा 3 साल का बेटा गुजर गया। आदमी के 3 साल तक खूनन की उल्टी रही सर, फिर वे भी तीसरी साल में गुजर गया। देवी देवता की पूजा में हनुमान जी की खूब चालीसा पढ़ता, कछु करता, देवी का जागरण कर रहा। ये करते करते पूजा में मेरा सारा घर बनसा उजड़ गया। माता जी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी आपके 3 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई और 3 साल तक पति बीमार होने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब पति गुजरा वाकई साल भर पीछे मोको भी खूनन की उल्टी होने लग गई सर। फिर मेरे को बिल्कुल अस्पतालन में शानान के, झाड़ पूछ कड़वाड़ान के जगह जगह ले जाता। वहाँ से पैसे लगा के 2-5 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया लगा करके उल्टा ही घर पटक देते। फिर अस्पताल में भर्ती करता, फिर सरकारी में करता। पैसे की इतनी दुखी हो गई, कोई कमाने वाला नहीं रहा। फिर मैं भी मजदूरी करती तो मैं भी बीमार हो गई। फिर मजदूरी कौन करे? फिर हमको तो अन्न बैर पड़ गया। फिर मेरे को बोली बंद हो गई अस्पताल में। फिर सर ऐसा हुआ कि मेरे खुद के ही मन आए कि रोने लग गई अस्पताल में। फिर मेरे को ले चलो, क्यों जवाइन की बोझ बनूंगी मैं। 6 बेटी मेरे, और बेटा पहले गुजर गया, पति पीछे गुजर गया, और वहाँ के बाद में भी मेरे खूनन की उल्टी होने लग गई। फिर मेरी बोली बंद होगी। अचानक भजीट मेरा ससुराल, वहाँ से परिवार जुड़ रहा था संत रामपाल जी की शरण में। फ़ोन आया वहाँ से, बड़ी बेटी ने उठाया, चाची से बात करवाओ। मेरी बेटी रोने लग गई कि मेरी मम्मी बात नहीं कर सके, बोली बंद होगी। मेरी मम्मी तो अब जा रही है कालका लोक में। अब हम बिना पापा का, हम बिना मम्मी का कोई नहीं रहा हमारे। बोले बहन ऐसे मत बोलो, अब संत रामपाल जी धरती पे आ गए हैं, परमात्मा धरती पे आ गए हैं, इनकी शरण में जाएंगे तो चाची को कुछ नहीं होगा, और चाची को नामदान दिलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरा हाथ हिल गया, अब नहीं, भगवान है ही नहीं धरती पे, हमको कोई का भी वे ना रहा, कहीं भगवान भी है, हम मंदिर में भगवान समझते। तो मंदिर वाला पूजा करी तो हम तो लुट पिट गए। फिर हमको कोई का भी विश्वास नहीं रहा। हमको गुरुजी की बोली तो हमको वे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर वे लड़का, मेरा जेठ का लड़का परिवार में से, वे आ गया, तुरंत आ गया। बोले चाची चलो। मैंने हाथ हिला दिया, नहीं चलूँगी। आवाज़ तो नहीं आ रही, पर फिर भी हाथ हिला दिया, कहीं भगवान ना है। आत्मा बोली कहीं भगवान नहीं है। फिर नहीं, चाची को ले जाऊँगा। मेरी बेटी 3 जवाई, 3 कुआरी, 3 ब्यादी, तो तीनों जवाई खीक, महावीर जी मत ले जाओ, मम्मी अब नहीं बचेगी। मेरी बेटी बोली भाई मत ले जाओ, मम्मी अब ना बचे, और भगवान हैं धरती पे, तो मेरा भैया और पापा कैसे जाने दिया तुमने, वह क्यों ना बचाया। जब वह महावीर बेटा बोला कि बहन पहले पता नहीं है कि भगवान धरती पे आ गया, अब पता चल गया भगवान धरती पे ही हैं, संत रामपाल जी महाराज धरती पे आ चुका है। तो ये इनकी चाची को डंडोती दिला दो और चाची बच जाएगी। मेरे को डंडोती दिला दी। मेरे एकदम कछु सन्नाटो से हुयो, अब हो सके मैं बच जाऊं तो इनके साथ चली जाऊं बरवाड़ा। चम्मच गिलास लिया जिठानी ने, बेटी ने, तो मुकू जवाई और वे जेठ का बेटा बरवाड़ा ले गया, बिल्कुल गोदी में पटक के। बोली बंद 3 दिन पहले से। बरवाड़ा आश्रम में मैं गई तो भीड़ को देख कर मेरे अचानक हुआ कि यहाँ तो कोई हो सके भगवान मुझे बचा दें, पर बोली तो आई नहीं रही, मैं कैसे बोलूँ। फिर मोको सेवादार नहीं आई तो वह गाड़ी सी पे बैठा के और मेरे को भीतर लिटा दी। फिर जिठानी खेक तू गुरुजी रट ले। मैं हाथ हिलाऊं, जबान तो है नहीं, रटू कैसे, जब ना आत्मान में रट ले। फिर मनी मन में प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से,
कि महाराज आप हो बंदी छोड़ तो मेरे को बचा दो। जिठानी बोली आप ऐसे करती रहो। फिर मैं करती रही। इतना मैं आशीर्वाद की लाइन पे गुरुजी आशीर्वाद देने के लिए आ गया। बोल देखो आप खड़ी हो। दोनों ताई बेटी ने मुझको खड़ी करके गुरुजी दिखाया। जब मैंने ऐसे कर दी फिर डंडोती दे दी वहाँ की वहीं। फिर ओ जो सेवादार ने मोको गाड़ी सी पे चेयर सी पे बैठा कर ले गिर वहाँ लुटा दी लाइन में। फिर ओ जो ताई बेटी ने मोको नु खड़ी करके और गुरुजी के आशीर्वाद को खड़ी कर दी। जब गुरुजी आया तो बोली आ जा तो मैं गुरुजी सुजने काई काई दुख रो दूँ पर मेरी आवाज़ नहीं आ रही। गुरुजी बोला बेटा बोलो। मैं रोने तो लगी रही। फिर मेरा तो हाथ ऐसे हिलगा। जब गुरुजी ने ऐसे हाथ रखा मेरा सिर पे तो मेरी अचानक बोली आई तो मोको ऐसो रोनो आयो। गुरुजी मेरे कोई नहीं है, आप मोको बचा लो। क्यों मेरे कोई नहीं, मेरा बेटा भी गुजर चुका, मेरा पति भी गुजर चुका। मेरे तो ऐसा ऐसा करतूत परेत ब्यादा खई कछु की मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होगी। गुरुजी ने की आप ऐसे मत बोलो, मेरे कोई नहीं है, आप 3 बेटा धर्म का छोड़ के आई हो। मैंने सोची परमात्मा है ये और कोई नहीं। ये मंदरन में पर्वतन पे कहीं भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तो संत रामपाल जी महाराज हैं। मेरे को बिना पहचाना और फिर बिना देखा हम सुनू कह दी तुम 3 बेटा घर छोड़ कर आई हो, जबकि 3 बेटा हुए जमाइयाँ धर्म का बेटा छोड़ कर आई हो, ऐसे बोला गुरुजी। फिर मैं तो रोऊँ। जब भी यो दोबारा भी ऐसे बोली गुरुजी मुझको बचा दो। गुरुजी ने की बेटा भक्ति कर लोगी? गुरुजी कर लूँगी। बेटा नेम में रह लोगी? गुरुजी रह लूँगी। फिर भी गुरुजी मुझे बचा दो। फिर गुरुजी ने 3 बार हाथ दरबा में तो मेरा सारा दुख ऐसे उतार दिया सारा, जैसे कभी मैं बीमार ना हुई। मैंने जिठानी सु और बेटी सुनू कह दी मुझको छोड़ दो। गुरुजी जब चलेगा लाइन में सु डंडोती दिवा दी उनने। मैंने नुकी मैं अपना आप खड़ी होंगी, तुम छोड़ दो। जिठानी बोली कि तुम शक्ति आ गई। हाँ मुझको ये तो मालिक ही है, इनने तो मुँह में सारा दुख तो हटा दी और मुँह में शक्ति दे दी। संत रामपाल जी के नाम लेवा के बाद में या देखो मैं पूरी अपने थारे सामने खड़ी हूँ आज, नहीं मैं अब तक तो कब की गुजर जाती। जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद मुझे सुख ही सुख मिला। मेरी आवाज़ भी चली गई, मैं बिल्कुल छोड़ गई, ऐसे समझ लो मरी को जिंदगी दी संत रामपाल जी महाराज ने। आज भी भाई सु बहन सु सब सु यही प्रार्थना करूँगी, आज आप संत रामपाल जी के जुड़ोगा तो ही सुख मिलेगा, नहीं सुख है ही ना है कहीं भी। चाहे कितनी पूजा कर लो, कितना ही हनुमान देवी भैरू कितना ही मान लो, इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से ही मिलेगा, नहीं कहीं भी ना है। मोको मरी को जिंदगी दिए, दास को मरी को जिंदगी दी है मालिक ने। ये तो मर चुकी, बिल्कुल आज अपना पैर पे खड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? संत रामपाल जी महाराज से ऐसे दीक्षा ली जाती है, टीवी पे चैनलन पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर है और उनसे जानकारी करो और वहाँ मोक्ष कराओ, नाम दीक्षा लो, वही में अपनी भलाई है, नहीं कहीं भी ना है सर। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।